हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर सरताज। जैसा कि मैंने बताया था, डायबिटीज़ के बारे में हम लोग डिटेल बात करेंगे। तो एक्चुअली जो डायबिटीज़ है वो क्या है कि एबनॉर्मल इंक्रीज़ इन द लेवल ऑफ ग्लूकोज। आपके ब्लड में ग्लूकोज का जो लेवल होता है वो एक रेंज में होता है। इवन ग्लूकोज नहीं, जितने भी कंटेंट हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, सब जो है एक रेगुलेटेड मैनर में होती हैं और एक रेंज होता है। अगर उससे ज़्यादा हुआ तो नुकसान, उससे कम हुआ तो नुकसान। मतलब आपकी बॉडी प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पा रही है। बॉडी का काम ही है हर चीज़ को बैलेंस करके रखना। जब भी हम लोग एक्टिव रहते हैं, सारे काम अपने रूटीन में कर रहे होते हैं। तो हम लोग कॉज की बात करेंगे डायबिटीज़ के, तो टाइप के बेसिस पे बात करेंगे। टाइप जैसे इसका टाइप होता है टाइप 1, टाइप 2, टाइप 1.5 भी होता है जो कि ऑटोइम्यून होता है प्रॉपर। टाइप 1 जो होता है इसमें क्या है कि टाइप 1 में जो एक्चुअली जो आपका पैंक्रियाज है, एक ऑर्गन है पैंक्रियाज जो इंसुलिन सिक्रेट करती है। उसमें बीटा नाम की एक सेल होती है, बीटा सेल। तो वो क्या होता है कि अगर जैसे बीटा सेल किसी भी वजह से अगर डैमेज हो गई, ये टाइप 1 की हम लोग बात कर रहे हैं, किसी भी वजह से अगर डैमेज हो गई तो क्या होता है कि इंसुलिन का सिक्रेशन यानी सिंथेसिस बनना कम हो जाएगा। कम हो जाएगा तो क्या होगा, इंसुलिन क्या करता है कि जो आपका ब्लड का ग्लूकोज लेवल है उसको सेल के अंदर पहुंचाता है। मतलब गेट पे खड़ा रहता है, ये समझ लीजिए, गेट खोलने का काम करता है, सेल के अंदर पहुंचाता है, सेल उसको यूज़ करके ग्लूकोज को अपना काम करती है। तो अब अगर सिंथेसिस इसका इंसुलिन का सिंथेसिस ही कम होगा तो वो सेल के अंदर नहीं जाएंगे। सेल के अंदर ग्लूकोज नहीं जाएगा तो वो ब्लड में घूमता रहेगा। तो जब हम ब्लड निकाल के चेक करेंगे तो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल हाई आएगा। में क्या होता है कि एक्चुअली जो बीटा सेल है वो सिंथेसिस ही कम कर देते हैं, इंसुलिन का बनना ही बंद हो जाता है। एक्चुअली ये माना जाता है जब बीटा सेल डैमेज 80% से ज़्यादा जब डैमेज हो जाएगी तब इसके सिम्टम आने लगेंगे। जो डायबिटीज़ है उसके सिम्टम आने लगेंगे। दूसरा जो टाइप 2 है, टाइप 2 में क्या है कि इंसुलिन जहाँ पे काम करना है, जैसे मैं बता रहा था कि दरवाजे पे सपोज़ कोई खड़ा है, तो टाइप 2 क्या है, वहाँ पे रेजिस्टेंट बोलते हैं कि इंसुलिन रेजिस्टेंट, यानी प्रोडक्शन तो हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है, लेकिन जहाँ काम करना है वहाँ पे फंक्शनिंग प्रॉपर नहीं हो पा रही है, एंट्री नहीं हो पा रही है ग्लूकोज की, या वहाँ के रिसेप्टर इंसुलिन को पहचान नहीं। तो टाइप 1 मैं बात कर रहा हूँ कि जो बीटा सेल डैमेज होती है 80%, तो इसके डैमेज होने के क्या क्या कॉज हो सकते हैं। ये ऑटो इम्यून हो सकता है। ऑटो इम्यून यानी खुद की एंटीबॉडी खुद के सेल को मारने लगती हैं, इसे ऑटो इम्यून कहते हैं। दूसरी कुछ वायरस होती हैं, वायरसेस होती हैं, जैसे कि कॉक्जेकी वायरस होता है और रूबेला होता है, मम्स होता है, ये सब वायरस होते हैं। इसके अलावा आयरन की टॉक्सिसिटी अगर हो जाए किसी वजह से तो वो जाके बीटा सेल को डैमेज करने लगता है। तो जब बीटा सेल डैमेज हो जाएंगी तो प्रोडक्शन कम हो जाएगा। टाइप 2 मैंने बात कर दिया। अब कॉज हो गया। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे क्या क्या इसके साइन एंड सिम्टम होते हैं। तो इसके जो क्लासिकल जो साइन एंड सिम्टम है वो है पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया और वेट लॉस, यानी बार बार पेशाब लगेगा, खूब प्यास लगेगा और वेट लॉस होगा। इसके अलावा पॉलीफेजिया भी बोला जाता है, यानी पेशेंट और भी इसके साइन एंड सिम्टम होते हैं जो कि कॉम्प्लिकेशन बेस्ड होते हैं। यानी अगर लंबे टाइम से आपको डायबिटीज़ है तो कॉम्प्लिकेशन आपको धीरे धीरे डेवलप होंगे, उसके साइन एंड सिम्टम आएंगे। जैसे कि रेटिनोपैथी होती है, यानी आई को इन्वॉल्व करता है। ये 25 टाइम्स इसके ब्लाइंडनेस के चांस बढ़ जाते हैं अगर आपको डायबिटीज़ है, कंट्रोल नहीं है तो। इसके अलावा नेफ्रोपैथी होती है, यानी किडनी, क्रोनिक किडनी डिजीज, CKD बोलते हैं जिसे, जो इंडिया में मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ CKD है वो डायबिटीज़ ही है। इसके अलावा साइलेंट MI करता है कि आपको पता भी नहीं चलेगा और हार्ट अटैक हो जाएगा, आपको मायोकार्डियल इन्फेक्शन जिसे बोलते हैं। इसके अलावा न्यूरोपैथी होती है। न्यूरोपैथी में क्या होता है कि आपकी जो सेंसेशन होती है नर्व की वो डाउन हो जाती है। तो आपको कहीं कट लगेगा, कहीं पे कुछ चुभेगा, स्पेशली कट लगेगा और आपको पता नहीं चलेगा कट लगेगा, तो आसपास इन्फेक्शन हो जाएगा और आपको पता। अब हम डायबिटीज़ के इन्वेस्टिगेशन की बात करेंगे, क्या क्या जांच करवाते हैं या कैसे पता चलेगा आपको डायबिटीज़ है। तो एक होता है रैंडम ब्लड शुगर जो होता है, RBS बोलते हैं, जिसकी वैल्यू 200 मिलीग्राम% से अगर ज़्यादा है तो डायबिटीज़ माना जाएगा। बट ये डायग्नोस्टिक नहीं होता है, ये स्क्रीनिंग होती है। इसके अलावा फास्टिंग ब्लड शुगर जो होता है, खाली पेट जो करवाते हैं, अगर उसकी वैल्यू 126 मिलीग्राम% से ज़्यादा आ रहा है तो ये डायग्नोस्टिक होता है। और क्या हम जाँच करवा सकते हैं, इसके लिए जो कन्फर्मेटरी टेस्ट होता है वो होता है HbA1c, इसको ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन बोलते हैं। इसकी वैल्यू अगर 6.5 से ज़्यादा आ रही है तो आप डायबिटिक माने जाएंगे। और ये पिछले 3 महीने का रिकॉर्ड बताता है। ये ऐसा नहीं है कि आप खाना खा के जाएंगे या फास्टिंग में जाएंगे तो इसकी वैल्यू चेंज होगी, चेंज नहीं होती है। ये 3 महीने का रिकॉर्ड बताता है। इस पर मैंने एक शॉर्ट वीडियो अलग से बनाया है। अब दोस्तों, अगर आपको डायबिटीज़ डायग्नोसिस बन गई कि डायबिटीज़ है आपको, पहले शुरू में आपको पता लगा, फर्स्ट टाइम पता लगा कि आपको डायबिटीज़ है, तो ऐसा नहीं आप तुरंत टैबलेट लेने लगेंगे। आप कोशिश करेंगे, पहले लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन करेंगे, जिससे हो सकता है कुछ हद तक कंट्रोल हो जाए। जब तक कंट्रोल हो सकता है तो आप कंट्रोल करिए, बेहतर रहेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, एक्सरसाइज करना है। एक्सरसाइज में क्या होता है कि 30 मिनट तक आपको जॉगिंग करनी है 5 दिन।
हफ्ते में 5 दिन आप करिए, 2 दिन 1 दिन रेस्ट ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 5 दिन 6 दिन भी कर सकते हैं, लेकिन 30 मिनट रेगुलर करिए। इसके लिए जिम जाने की ज़रूरत नहीं है, आप बस जॉगिंग करना है आपको। दूसरा क्या है, खाने पीने में आपको आलू चावल ये सब चीज़ें आपको अवॉइड करना पड़ेगा। और कुछ जैसे मल्टीग्रेन आटा आता है वो खा सकते हैं। अंडा का जो एक वाइट होता है, अगर आपको फर्स्ट टाइम डायग्नोसिस बनती है आपकी कि डायबिटीज़ है आपको, तो आपको तुरंत दवाओं पे नहीं जाना है, मेडिसिन पे नहीं जाने हैं। आपको लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन करना है। जैसे कि आपको जॉगिंग करना है, आप अगर हल्का सा धीरे रनिंग कह सकते हैं, धीरे आप चलिए, उसी को जॉगिंग कहते हैं। थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा तेज़ चलिए, इसको जॉगिंग कह सकते हैं। तो 30 मिनट तक करना है आपको 5 दिन, हफ्ते में 5 दिन, कोई भी टाइम आप सेलेक्ट कर लीजिए, सुबह शाम, इसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन 30 मिनट रेगुलर करना है आपको। जिम नहीं जाना है, ये नहीं कि आप जिम जा रहे हैं तब आपका कंट्रोल होगा। दूसरा, खाने पीने में आपको चेंज करना है। जैसे एग वाइट है वो खा सकते हैं, मल्टीग्रेन आटा आता है उसे खा सकते हैं। आलू और चावल को थोड़ा सा अवॉइड करना है क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट होता है। अब आते हैं इसके ट्रीटमेंट, प्रॉपर ट्रीटमेंट क्या है कि आपको अगर डायग्नोसिस बन गई तो आपको डॉक्टर्स की सलाह लेनी है। किसी अच्छे डॉक्टर को आप जो भी जहाँ पे आप सेटिस्फाई हैं वहाँ पे जाइए, उनसे सलाह लीजिए कि दवा अभी स्टार्ट करनी है कि नहीं करनी है। एक्सरसाइज के बावजूद भी अगर कंट्रोल नहीं हो रहा है तो आप जो है तब दवा स्टार्ट होगी, आपकी मेडिसिन स्टार्ट होगी। मेटफॉर्मिन दवा आती है, वहीं से स्टार्ट करते हैं, बट इसके कुछ कंट्राइंडिकेशन है। आप खुद से चालू नहीं करेंगे, डॉक्टर आपका एडवाइस करेगा, उसके हिसाब से लेंगे, क्योंकि डोज और साइड इफेक्ट, कंट्राइंडिकेशन वो सब देख के आपको एडवाइस करेंगे। तो ये ध्यान रखना है।